परवाह देश की में अब बात ट्रंप के उस ब्लेम गेम की करेंगे जिसके दम पर वो अपने झूठ को सच साबित करने में लगे हैं। ट्रंप जिन्हें पूरी दुनिया यू टर्न किंग भी कहने लगी है क्योंकि वो अपनी बातों से कब मुकर जाएं कोई नहीं जानता। लेकिन ट्रंप के इसी यू टर्न वाले अध्याय में एक नया शब्द जुड़ गया है। वो शब्द है झूठ, जो वो अपनी पूरी टीम भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और अब ट्रंप के सलाहकार रूस यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बताने लगे हैं। कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम भारत की वजह से नहीं हो रहा, यानी भारत इस जंग का जिम्मेदार है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं। रूस यूक्रेन जंग को भड़काने में आग में घी का काम किया था अमेरिका ने, जिसके समर्थन की वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग में उतरा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जंग में यूक्रेन को अमेरिका ने दिल खोलकर पैसे और सैन्य सहायता दी और यह सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के इन आरोपों की वजह क्या है? क्या भारत का अमेरिकी टैरिफ को लेकर सख्त रुख और झुकने से मना करना ट्रंप को खटक रहा है? क्या बदलते माहौल में भारत की चीन से नजदीकियां ट्रंप को सोने नहीं दे रही हैं? आज ट्रंप के इसी ब्लेम गेम की सच्चाई आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ट्रंप क्यों भारत को लेकर झूठ फैला रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप की नोबेल महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो सच और झूठ का फर्क ही भूल गए हैं। यही वजह है कि वो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, अपनी हार की खींच भारत पर निकाल रहे हैं। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की। फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के सलाहकार उल्टा इस जंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये है पीटर नवारो, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, जो रूस यूक्रेन जंग को मोदी वॉर करार दे रहे हैं। मतलब भारत की वजह से ये युद्ध नहीं रुक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवारो ने यहां तक कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तेल के पैसों का इस्तेमाल रूस जंग में कर रहा है, जिसमें यूक्रेनियों की जान जा रही है। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है।
24 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जब रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई और इस जंग में यूक्रेन के साथ सबसे पहले खड़ा हुआ था अमेरिका, जिसने शुरुआत से लेकर अभी तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को बारूदी सप्लाई की। लेकिन अब ट्रंप और उनकी पूरी टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा झूठ बोल रही है जो किसी को हजम नहीं हो रहा। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। आप भी सुनिए। We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। मोदी साहब के बारे में जो ये कह रहे हैं कि ये मोदी वॉर चल रही है, शुरुआत तो हमने नहीं की थी, बल्कि हमने तो बंद कराने की कोशिश की थी। ये भूल जाता है, इसको पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, रूस में भी गए थे और यूक्रेन में भी गए, दोनों से बोला कि भाई ये युद्ध का जमाना नहीं है, मैं बुद्ध की धरती से आया, ये शांति का जमाना है, नेगोशिएशन का। कोशिश अगर किसी ने की है जंग रुकवाने की, वो हमने की है, और जंग बढ़ाने की कोशिश अगर किसी ने की है, वो नेटो ने की है। लगभग 70% दुनिया में जो हथियार बेचे जाते हैं वो अमेरिकन कंपनीज के बना है। अमेरिका का अपना स्टैंडर्ड अपने लिए है, भाई दुनिया के लोग मरे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे हथियार बिकने चाहिए।